हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलयन चैप्टर से पाठनिहित प्रश्न 1.12 को हम डिस्कस करेंगे। यदि आप पुरानी एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन आपको 2.12 नंबर पे दिखेगा। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या निकालने के लिए बोला गया है। 185,000 मोलर द्रव्यमान वाले बहुलक की 1 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450 मिलीलीटर जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में परासरण दाब पूछा गया है। तो परासरण दाब का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। परासरण दाब का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, पाई बराबर MRT। यहाँ पर पाई परासरण दाब है, M है विलयन की मोलरता, R जो है गैस नियतांक या इसको विलयन स्थिरांक कहते हैं, और T है तापमान केल्विन में। अगर हमको परासरण दाब का मान निकालना है तो हमारे पास M होना चाहिए, R होना चाहिए, T होना चाहिए। तीनों की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे तो परासरण दाब का मान मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास M यानी मोलरता की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि मोलरता का मान नहीं दिया गया है, फिर भी यहाँ पर जो विलेय पदार्थ है इसका द्रव्यमान दिया गया है और साथ में विलयन का आयतन दिया गया है, तो मोलरता हम निकाल सकते हैं। मोलरता का फार्मूला आपने पढ़ा है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब पहले हम विलेय के मोलों की संख्या को निकालेंगे। विलेय के मोलों की संख्या के लिए फार्मूला यूज करेंगे W सॉल्यूट अपान M सॉल्यूट। यहाँ पर W सॉल्यूट विलेय का द्रव्यमान ग्राम में और M सॉल्यूट विलेय का मोलर द्रव्यमान होता है। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में सीधा आपके क्वेश्चन में दिया गया है 1 ग्राम, और विलेय का मोलर द्रव्यमान भी सीधा आपके क्वेश्चन में दिया गया है 185,000। और आप जानते हैं कि मोलर द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, तो यहाँ पे हमने मात्रक भी लिख लिया है ग्राम प्रति मोल। अब यदि इसको हम सॉल्व करें तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। हम लिख देते हैं 1/185,000 मोल, और ये आपको मिल गया विलेय के मोलों की संख्या। अब इस फार्मूले को वापस एक बार देखें तो आप विलेय के मोलों की संख्या तो प्राप्त कर चुके हैं। विलयन का आयतन लीटर में भी यदि मिल जाए तो यहाँ से हम मोलरता को निकाल लेंगे। तो विलेय के मोलों की संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है, और विलयन का आयतन लीटर में तो नहीं लेकिन मिलीलीटर में हमारे क्वेश्चन में दिया है। विलयन का आयतन 450 मिलीलीटर है। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 1000 से भाग कर देंगे तो लीटर बन जाएगा, और ये भाग करने पे हमको प्राप्त होता है 0.45 लीटर। तो इस प्रकार विलयन का आयतन लीटर में भी मिल गया। अब मोलरता की इस फार्मूले को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम मान रख देंगे विलेय के मोलों की संख्या का 1/185,000, और विलयन का आयतन लीटर में है 0.45 लीटर। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि ये जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 185,000 के साथ। तो इस प्रकार मोलरता का मान मिल जाएगा हमको 1/185,000 गुणे 0.45, और मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। यहाँ से देखो मोल, और यहाँ से ये लीटर ऊपर गया तो मोल प्रति लीटर, या मोल लीटर पावर -1 भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने मोलरता के मान को निकाल लिया। हमारा फार्मूला था पाई इक्वल टू MRT, जिसमें M का मान हमको पता चल गया है। R का मान आपको सीधा याद रखना है कि R का मान होता है 8.314 गुणे 10 का पावर 3 पास्कल लीटर मोल -1 और केल्विन का पावर -1। क्योंकि हमको परासरण दाब पास्कल में पूछा गया है, इसलिए हमने R का वो मान लिया है जहाँ पर दाब का मात्रक पास्कल है। तो R के इसी मान को आप यहाँ पे पुट करेंगे तभी आपको परासरण दाब पास्कल में मिलेगा। और T का मान सीधा आपके क्वेश्चन में दिया गया है, T बराबर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में बदल लेंगे तो यहाँ पे 273 जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 310 केल्विन। तो अब हमको M का मान मिल चुका है, R का मान मिल चुका है और T का मान मिल चुका है। तो इस फार्मूले में तीनों के मान को रखते हैं। आप जानते हैं M के स्थान पे हम रखेंगे 1/185,000 गुणे 0.45,
मोल लीटर -1। आर का मान 8.314 गुणे 10 का पावर 3 पास्कल लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और टी का मान 310 केल्विन। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले यूनिट को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे मोल था, यहाँ पे मोल का पावर -1 था, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आप लीटर -1 देख रहे हैं और यहाँ पे लीटर देख रहे हैं, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ केल्विन इनवर्स है, यहाँ केल्विन है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार सारे मात्रक कैंसिल हो गए, बस ये पास्कल बच गया। अब मान क्या क्या बचे हैं, तो देखो यहाँ से बचा है 1, यहाँ से बचा है 8.314 गुणे 10 का पावर 3, इसको यहाँ पे लिख लिए। यहाँ से 310 और मात्रक के रूप में बस पास्कल। और नीचे आप देख रहे हैं कोई मात्रक नहीं है, बस ये मान है 185,000 और गुणे 0.45। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 30.96 पास्कल, और ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो परासरण दाब यानी पाई का मान मिल गया 30.96 पास्कल। उम्मीद है कि आज का ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रेगुलर ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।